अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ अमेरिका से दो न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। पहली न्यूज़ आपके साथ गुड न्यूज़ है और सेकंड बैड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ने अमेरिका में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि उनका एडमिशन होना है या नहीं होना, क्योंकि ना तो उनको एक्सेप्टेंस लेटर की ईमेल गई है और ना ही उनको रिजेक्शन की ईमेल गई है। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अमेरिका में अप्रैल 15 जो है वो यूनिवर्सल डेडलाइन है एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट करने की या डिक्लाइन करने की। तो काफ़ी स्टूडेंट के एडमिशन जब एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में होते हैं तो एट द एंड उनको किसी एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना होता है और बाकी की जो एडमिशन होता है उसको डिक्लाइन करने होते हैं। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में गुड स्टैंडिंग पे हैं तो इट्स मीन अप्रैल 15 तक आपके चांस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरी आपके साथ न्यूज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन जो है वो होल्ड पे लगाए हुए हैं। जब तक उनका होल्ड ख़त्म नहीं होता तब तक भी वहाँ पे आपके एडमिशन के चांस बाकी हैं। तो अब हम बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था जिसके तहत फेडरल फंड जो है वो कुछ इदारों के बंद कर दिए गए हैं, जैसे कि NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और इसी तरह कुछ प्रोग्राम जैसे क्लाइमेट चेंज, सोशल साइंसेज और डाइवर्सिटी रिलेटेड एजुकेशन के, तो उनके फंड बंद कर दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से कुछ प्रोफेसर जो हैं उनकी ग्रांट्स कैंसिल हो गई हैं या बैन हो गई हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसकी मिसाल हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी से। वहाँ पे एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, प्रोफेसर उसको स्पॉन्सर कर रहा था एज ए रिसर्च असिस्टेंट, लेकिन जैसे ये एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है तो उसने स्टूडेंट को फॉर टाइमिंग अपोलोजाइज कर दिया है कि मैं आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, आप अपने पास जो है वो बी प्लान तैयार रखें। इसी तरह न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एट बफलो, उसका जो डिपार्टमेंट है नेचुरल साइंसेज का, उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट के या तो एडमिशन नहीं किए, अगर एडमिशन किए हैं तो बहुत कम किए हैं क्योंकि उनके फंड भी जो हैं वो कट ऑफ हो गए हैं। इसी तरह पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसने पहले स्टूडेंट के एडमिशन किए और बाद में कुछ स्टूडेंट का एडमिशन इस वजह से कैंसिल कर दिए हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। एक और यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया की लीहाई यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने एडमिशन फॉर टाइम बीइंग जो है वो होल्ड पे लगा दिए हैं कि जब तक हमारे पास फंड्स की क्लैरिटी नहीं होती तब तक हम नए एडमिशन नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि आपके स्टिल एडमिशन के चांसेस जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद मेरे एक और सजेशन है सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मोस्टली सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट अमेरिका आते हैं उनको एजेंट्स यही बताते हैं कि आप वहाँ पे ऑफ कैंपस जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जो कि लीगल कंसीडर की जाती है। तो अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल में पार्ट टाइम इलीगल जॉब का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, आपको कोई बंदा जो जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकूंगा या कर सकूंगी, तो आप गलत फहमी में हैं। याद रहे कि ऑन कैंपस जॉब जो वेरी कंपेटिटिव होती है और वेरी लिमिटेड जो वैकेंसीज होती हैं, तो उससे फाइनेंस को मैनेज करना आसान नहीं होता। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो सेल्फ फाइनेंस पे आते हुए ज़रूर गौर कीजिएगा। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।